हेलो फ्रेंड्स, एक दो दिन से थोड़ी हल्की हल्की बारिश हमारे यहाँ हो रही है और थोड़ा सा गार्डनिंग वर्क मैं कर रही थी। और वो क्या कर रही थी वही आपको उसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने उगाई थी थोड़ी सी टमाटर के बीज और ये प्लांट्स उग गए हैं। तो अब इन्हें थोड़ा सा शिफ्ट करने के बारे में सोच रही थी और रिमझिम बारिश हो रही है, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और इनको कहाँ लगाऊं ये है एक समस्या, क्योंकि सारे पॉट्स फुल हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने जिसमें अपनी घिया तोरी वगैरह ग्रो कर रखी है उस वो काफ़ी बड़े ग्रो बैग हैं और एक बार उसमें सब्जियां उग गई हैं, तो थोड़ा सा मैंने उसमें अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी है और उसके सारे जितनी भी जड़ें वगैरह हैं वो अच्छी तरह से मैंने उनको निकाल लिया है, बिना उनकी जड़ों को परेशान किए हुए, क्योंकि अभी हो सकता है कि दोबारा भी सब्जियां लग जाएं। तो ये मैं आज कर रही थी, तो ये लगाते हैं आज हम टमाटर की कुछ पौधे जो थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। और फिर जब जिस तरह की जगह मिलेगी उस तरह से हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आप बहुत महंगे हो रहे हैं टमाटर। अगर कोई टमाटर जब आप काटें और उनके थोड़े से बीज को आप जो लेते हैं उनको ही आप मिट्टी में अगर डाल देंगे तो आपके टमाटर के प्लांट्स बन जाएंगे और आप बीज भी इनके ले सकते हैं। तो ये थोड़े से मैंने ले लिए हैं और इनको लगा लेते हैं यहाँ। और मैंने इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है और इसमें एक घिया की बेल लगी हुई है। तो इसके आसपास काफ़ी खाली जगह है और काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है। तो मैंने सोचा है कि इसी में थोड़ा सा मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ। और क्योंकि जब ये थोड़ा अगर ये अच्छे परिणाम नहीं देगी घिया की बेल तो मैं इसे निकाल दूँगी, क्योंकि 6-7 घिया इसमें आ चुकी हैं। तो इस बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पेस भी नहीं होता और टाइम भी नहीं होता, तो जो नई नई चीज़ आती रहती है हम उसको फिर ग्रो कर सकते हैं। और फिर थोड़े दिनों बाद जब बहुत सर्दियाँ पड़ने लगेंगी तो फ्लावरिंग का टाइम भी होगा, फूल वगैरह के बीज भी बोएंगे, तो उसके लिए भी हमें फिर मिट्टी वगैरह चाहिए। तो अभी ये इसके मेरे पास प्लांट्स हैं तो मैं इन्हीं को लगा देती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई इस तरह की सीडलिंग आप लगाना चाहें जो बड़ी हो गई हो, या तो बारिश हो रही हो तब लगाएं, बादल छाए हों, या फिर शाम के टाइम लगाएं, तो आपको आपके प्लांट्स अच्छे बने रहेंगे। और मैंने इसमें थोड़े से लगा दिए हैं और थोड़ी सी जगह इसमें बची है और मैंने सारी ये रेशे वगैरह सारे निकाल दिए हैं और नीचे तक गुड़ाई कर दी है ताकि इनकी जड़ें भी अच्छी तरह से जा पाएँ। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई ग्रो बैग में आपने कुछ लगा रखा है तो अच्छी तरह से गुड़ाई करके अपने प्लांट्स के हिसाब से थोड़ी जगह बनाकर आप उसको ग्रो कर सकते हैं। गार्डनिंग में प्रयोग करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो हमें मिलेंगे और फिर हमें इसके पर जब अच्छे परिणाम मिलेंगे तो हम इसका मतलब सफल है। अगर नहीं मिले तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो मैंने ये उगा दिए हैं टमाटर के प्लांट्स और इन्हीं में, और बारिश का मौसम है तो बारिश हो जाएगी तो ये लग जाएंगे। और इसमें भी मैंने कुछ लगा दिए हैं और कुछ अभी थोड़े छोटे हैं, उनको मैं जहाँ भी मेरे को गमले में स्पेस मिलेगा तो मैं सोच रही हूँ कि उसी में लगा दूँगी। और फ्रेंड्स, आज काफ़ी सारे इसमें इसके पत्ते पीले वगैरह हो गए हैं तो मैंने सारे हटा दिए हैं। इस तरह से आपके गार्डन में भी अगर आपने सब्जियां वगैरह ग्रो कर रखी हैं और एक बार फ्लावरिंग जब सब्जियां आ जाती हैं उसके बाद कुछ भी पत्ते देखिए इस तरह से पीले हो जाते हैं तो उन्हें आप हटा दीजिए। वो अच्छे भी नहीं लगते पीले, जब भी टाइम हो तो हटाते रहें। और मैंने यहाँ पर हल्दी आपके साथ ग्रो की थी और इसमें मेरे तो हर पॉट्स में ये एमरेंथस बहुत बड़े बड़े हो गए थे और ये मैंने सारे इसमें से अभी उखाड़े हैं और कोई ठीक लगेंगे तो मैं उनको किसी और चीज़ में ग्रो कर दूंगी।
और क्योंकि ये इनकी वजह से इनका विकास अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी इस तरह की कोई दिक्कत है, अगर आपके प्लांट्स कोई पौधा आपने उगा रखा है और दूसरा पौधा उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, तो ज़रूरी पौधे को आप रखिए। और आपके पास बहुत सारे इस तरह के प्लांट्स हैं और जो ज़रूरी नहीं है, तो उन्हें आप थोड़ा सा दिल कड़ा करके उखाड़ सकते हैं। और ये भी छाया में रखे हैं, क्योंकि ये मैंने सोचा था कि इसमें ज़्यादा जितने कम पानी देना पड़े, तो अभी थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छाया से ले आऊँगी, क्योंकि हल्दी थोड़ा छाया में भी ग्रो हो जाती है। और देखिए ये, और इसमें काफ़ी सारे मैरीगोल्ड के प्लांट भी उगे हैं। छाया की होने की वजह से ये काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं, क्योंकि धूप मिलती तो इनकी शाखाएं आ जाती। तो इस तरह से छाया जब होती है और हमारे प्लांट्स को प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती, तो प्लांट्स इस तरह के हरे भरे तो हैं पर थोड़े लैगी हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा धूप में स्टिक की सहायता से मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूंगी। और फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने आज ये टमाटर के प्लांट लगाए, अगर कोई आपका पुराना मैरीगोल्ड का प्लांट है किसी पॉट में, तो आप इस अपने टमाटर के प्लांट्स को उस वाले पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जिसमें मैरीगोल्ड लगा हो उसमें कीड़े वगैरह कम लगते हैं, क्योंकि उसकी पत्तियाँ कीड़ों को अपने आकर्षित नहीं करती। शायद ही मैरीगोल्ड में कभी कोई कीड़ा लगा हो। तो इसकी जो मैरीगोल्ड की जो आपकी पत्तियाँ भी होती हैं, तो उन्हें भी आप अपनी कंपोस्टिंग में डालिए, या सुखाकर उनका चूरा बनाकर अपनी मिट्टी में ज़रूर डालिए। ये बहुत ही अच्छी होती हैं, इनसे सारे कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह की हल्दी वगैरह हम डालते हैं तो हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है। तो यही अनावश्यक, अगर आपके पौधे उगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा घने हो गए हैं, तो थोड़ी सी आप कटिंग वगैरह, प्रूनिंग वगैरह भी अपनी प्लांट्स की कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, गुलदाउदी तो ग्रो ही कर सकते हैं। और प्लांट्स काफ़ी हरे भरे हो रहे हैं और इस टाइम खिले हुए हैं। मॉस रोज़ भी बहुत ही प्यारे कलर आए हुए हैं, और इनकी पिंचिंग भी करते रहिए। और अपने प्लांट्स, अपने मॉस रोज़ को किसी सही जहाँ पर आपको सेव करने हैं उनमें भी आप कलेक्ट करते रहिए, ताकि वो फिर आपको बार बार वो काम ना करना पड़े। और एक ही रंग के इस तरह से आप मैनेज करके एक ही रंग के या अनेक रंगों के मिलाकर एक जगह इकट्ठा करते रहिए, क्योंकि पहले से ही हम तैयारी रखेंगे तो बाद में हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही करते रहिए साफ़ सफाई और अपने प्लांट्स की देख रेख। हैप्पी गार्डनिंग।